आज हम लोग देखेंगे तनु विलियनों का सिद्धांत। इस नियम को वान ठाप ने सन 1877 में अपने प्रयोग के आधार पर दिया था। तनु विलियन का जो सिद्धांत है उसको वान ठाप नामक वैज्ञानिक ने 1877 में अपने प्रयोग करके क्या किया था, दिया था। तो देखते हैं इस नियम के अनुसार तनु विलियन क्या कह रहा है, अवाष्पशील विलेय युक्त। तनु विलियन जो है वो कौन सा है, अवाष्पशील विलेय युक्त। तो तनु विलियन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलेय वाष्प अवस्था में डालेगा जब उसका आयतन व ताप विलयन के आयतन व ताप के क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर देखते हैं पाई v इज इक्वल टू एन आर टी। देखते हैं क्या क्या होता है। पाई इधर क्या है, गुणा में है, इधर जाकर के किस में होगा, तो पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी। उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई बराबर सी आर टी, जहाँ सी बराबर होता है एन अपॉन भी। अब कौन क्या क्या है देख लेते हैं। पाई बराबर तनु विलयन का परासरण दाब, यह जो पाई है वह तनु विलयन का क्या है, हमारा परासरण दाब है। वी क्या है, विलयन का लीटर में आयतन है। एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। सी क्या है, मोलर सांद्रण है। आर क्या है, गैस स्थिरांक। और टी क्या है, विलयन का केल्विन में ताप है। ठीक है, तो इतना था तनु विलयनों के लिए। हम लोग गणितीय रूप भी देख लिए। इसी को बोला जाता है वान ठाप समीकरण। अगर आपको बोलता है वान ठाप समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए तो आपको इतना लिखना पड़ेगा और इस इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, निश्चित ताप पर आर व टी दोनों स्थिरांक है। आर गैस स्थिरांक है और टी ताप स्थिरांक है। अतः समीकरण 2 के अनुसार पाई समानुपाती क्या हो जाएगा, सी। मतलब कि क्या बोल सकते हैं, विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रण के ताप के समानुपाती होता है। मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं वान ठाप गुणांक। तो यह क्या होता है, देखो सन 1886 में वान ठाप ने एक गुणांक आई, जिसको किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल आई से, आई दिया, जिसे वान ठाप गुणांक कहते हैं। इसके द्वारा विलयन में विलेय के वियोजन या संयोजन की सीमा ज्ञात की जाती है। वियोजन का मतलब आपस में टूटना और संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो इसी को ज्ञात करने के लिए वान ठाप ने एक मान दिया जिसको क्या बोलते हैं, वान ठाप गुणांक कहते हैं। सूत्र देखते हैं, आई बराबर सामान्य अणु द्रव्यमान और दूसरा है आपका प्रेक्षित अणु द्रव्यमान। देखते हैं, चूंकि किसी पदार्थ का अणु संख्या गुणधर्म अणु द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तो अर्थात उसका जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है, जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर अणु संख्या गुण का प्रेक्षित मान और अणु संख्या गुण का सैद्धांतिक मान। आप लोग प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान को का मतलब समझते हो। प्रेक्षित मान कहने का मतलब है जिसको प्रेक्षण या फिर प्रयोग करके ज्ञात किया जाता है, और सैद्धांतिक मान जिसको सिद्धांतों के आधार पर पहले से दे दिया जाता है। तो ये होता है हमारा प्रेक्षित मान और ये होता है हमारा सैद्धांतिक मान। या इसी सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो, वियोजन या संयोजन के पश्चात कणों की संख्या, मतलब कि प्रैक्टिकल होने के बाद कणों की संख्या, और वियोजन या संयोजन के पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, तो ये था हमारा वान ठाप समीकरण और दूसरा था वान ठाप गुणांक।